तो ये वो शराब है जिस शराब से अकाल ही लोगों की जान जा रही है। 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और शराबबंदी के बीच आखिर शराब कैसे मिल रही है, लोग कैसे शराब का सेवन कर रहे हैं और इस शराब को पीकर लोगों की जान कैसे जा रही है, सच क्या है शराबबंदी का, उस सच को जानने के लिए हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका मैं परिचय आपसे कराते चलूं। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, जो उस गोपालगंज में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अभी अभी लौटे हैं, जहां पर 13 लोगों की जान चली गई। और उस गांव की सच्चाई क्या है, क्या उस गांव में लोग इस बात से अनभिज्ञ थे, अनजान थे कि क्या शराब यहां बन रही है, बिक रही है, लोग पी रहे हैं, और क्या जनप्रतिनिधि जिनको चुना जाता है वो जनप्रतिनिधि सजग नजर आते हैं। सब कुछ इनके जरिए हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2016 ये वो साल था जब शराबबंदी को लागू किया गया, और उस शराबबंदी के उस लागू साल से लेकर आज तक इस शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे मिल रही है, करीब से इन्होंने इस खबर को कवर किया है। इसके पीछे सिंडिकेट कैसे काम करता है, उस सिंडिकेट में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें इनके जरिए आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर राजीव कमल जुड़े हुए हैं, दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं, और दरभंगा के पडरी गांव ये उनका गांव है। और उस पडरी गांव की सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी अभी ये उस गांव से वापस लौटे हैं दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद, और उस गांव में उन्होंने क्या देखा है आज वो आपके सामने आंखों देखी होगा। हमारे सहयोगी एसडीसी न्यूज एडिटर हमारे साथ इस वक्त अरुण तिवारी जुड़े हुए हैं। अरुण तिवारी के गांव में क्या सच्चाई है शराबबंदी की, शराब मिलती है या नहीं मिलती, शराब लोग पीते हैं या नहीं पीते, सब कुछ आज इनकी जुबानी आप तक हम बड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए रखने जा रहे हैं। और कोशिश हमारी इसके जरिए ये है कि पता चले कि सचमुच शराब मिल रही है या नहीं मिल रही, कार्रवाई कहां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्योंकि 16 वो तारीख है जिस दिन इस पर समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जानी है, और समीक्षा में क्या बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले डिप्टी एडिटर राजीव कमल, राजीव जी, चूंकि आप अभी अभी दुर्गा पूजा की छुट्टियों से वापस लौटे हैं, पडरी गांव ये एक मात्र गांव भले हो, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन है, कोशिश है हम सबकी कि गांव में ग्राउंड रियलिटी क्या है, शराब मिलती है क्या, आपने वहां पर क्या कुछ देखा है, आज जरा न्यूज 18 के तमाम दर्शकों तक अपने उस अनुभव को सामने रखें। देखिए विभा, जब मैं गांव पहुंचा तो जब मैंने ये चीज़ें वहां देखी तो बहुत ही मुझे निराशा हुई वहां ये देख करके कि अब शराब वहां हर गली नुक्कड़ पे मिल रही है, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप फोन कॉल करिए, फोन कीजिए और आपके वो घर तक पहुंचा देंगे। दूसरी बात है कि शराब सिर्फ मिल नहीं रही है, शराब बन रही है। मुझे ये भी जानकारी मिली वहां, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बाकायदा शराब बना रहे हैं लोग, बना करके शराब बेच रहे हैं, गुड़ से, महुआ से, चावल जो पुराने चावल होते हैं उससे शराब बनाकर बेच रहे हैं। और जहां तक ये बोतल बंद शराब की बात है तो ये यूपी से, झारखंड से, कई जगह से बहुत ही सस्ती शराब वहां आ रही है, और 200 रुपए की शराब 1000 रुपए तक वहां बिक रही थी। और ये कोई 1 या 2 लोग नहीं बेच रहे हैं, बल्कि मेरी जानकारी में वहां 10 से ज्यादा लोग सिर्फ मेरे गांव में शराब बेच रहे थे। राजीव, फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर स्थानीय प्रशासन को कैसे जानकारी नहीं होती है, वो पंच कहाँ हैं, जिन लोगों का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि आपको गांव की उसी व्यवस्था को तो सुनिश्चित करना है, फिर इन लोगों तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है, या फिर जानबूझकर ये लोग अनभिज्ञ हैं? देखिए विभा, ये भी सच्चाई है कि ये बात सबको पता है, पुलिस को पता है, चौकीदार को पता है, मुखिया को पता है, सरपंच को पता है। बस ये है कि पुलिस अपने काम में लगी हुई है, पुलिस कुछ कार्रवाई करती है, और उसके पास उतना संसाधन नहीं है कि वो हर किसी को पकड़ ले, और कुछ मिली भगत भी है पुलिस वालों की, चौकीदार इतना पावरफुल नहीं होता कि वो गांव में जाकर के इन सब चीजों को रोक ले। बाकी जहां तक मुखिया और सरपंच की बात है तो ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी जानती हैं कि गांव का माहौल क्या होता है, वहां की जो सामाजिक बनावट है वो कैसी होती है, वोट बैंक की बात है, तो हर कोई जब तक उसके ऊपर ना आए कुछ बोलना नहीं चाहता। दिक्कत ये है कि हर कोई चाहता है चलो चल रहा है, हमें क्या करना है, लेकिन जो गांव की स्थिति है वो दिन ब दिन खराब हो रही है। युवा शराब की लगातार शराब पी रहे हैं, वहां इजिली अवेलेबल है, लोग 200 रुपए की शराब 1000 रुपए में खरीद करके पी रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अभी लॉकडाउन में एक विभाग में आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जो लोग लौटकर गांव आ गए हैं और वापस नहीं जा पाए हैं, उसमें से बहुत से युवा इस धंधे में लग गए हैं, और इसलिए ये धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं